करेंगे जो भी मरियम नवाज साहिबा ने जो भी मसाजिद के तमाम कारी हैं उलमा हजरात हैं उनको 25-25 हज़ार देने का फैसला किया है, तो क्या ये ठीक है? उन्होंने 65,000 मसाजिद जो हैं 65,000 का फ़िक्रा बोला हुआ है जो कि पंजाब के अंदर हैं। उनको उन्होंने कहा जी पहले 10,000 का था, 15,000, उन्होंने कहा नहीं बहुत कम है। वो तमाम मसाजिद जो हैं जो हमारे सर का ताज है, मसाजिद की टूट फूट है जो ये भी इनका काम करवा रहे हैं कि ये भी ठीक है? जी मसाजिद की देखें हम ये तो हमारा दीन है ना, हमारे दीन में है, हमारे मज़हब में है। अब शामनगर रोड पे जो ड्रेन नाला बन रहा है जिसको जाके इन्होंने मेन सचपुची के साथ जोड़ना है, वहाँ दरमियान में एक मसाजिद आई, वहाँ से उन्होंने मसाजिद को शहीद नहीं किया। उन इंजीनियर्स ने, उन ठेकेदारान ने और MPA साहब की हिदायत पे और हमारी मुशावरत के बाद उन्होंने उस मस्जिद को शहीद नहीं किया। उलमा कराम का ये मरियम नवाज साहबा का जो बयान आया 25-25 हज़ार का, हमारे मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके ख़िलाफ़ मुखालफत की कि जी ये 10-10 हज़ार में हमें उलमा को ख़रीदना जा रहे हैं। हमारे मसाजिद जो सुन्नी वज़ाहत हैं जो कि दीन को लिए पढ़ते हैं, जो परेशान रहते थे, जो सफ़ेद पोश हैं, जिन्होंने कभी ऐसे नहीं किया, जिन्होंने चंदा नहीं लिया, जिन्होंने किसी से पैसा नहीं मांगा, कपड़े फटे हुए पहने हैं तो पहने वही हैं, किसी को सूट का नहीं कहा, ये चंदा नहीं है, ये उनका हक़ है जो उनको दिया जा रहा है। आप इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं मौलाना साहब, उनको आप अप्रिशिएट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट महविश फरहान। जैसा कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने तमाम मसाजिद के कारियों को 25-25 हज़ार देने का फ़ैसला किया है, तो आइए नाज़रीन आज हम जानते हैं पब्लिक की क्या राय है इस पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का एहसान करम अल्हम्दुलिल्लाह। और सर क्या करते हैं आप? बस ये सोशल वर्कर हैं, मुस्लिम लीग नून के सिपाही हैं और छोटा सा काम करते हैं। अच्छा, तो सर आज हम बात करेंगे जो भी मरियम नवाज साहिबा ने जो भी मसाजिद के तमाम कारी हैं उलमा हजरात हैं उनको 25-25 हज़ार देने का फ़ैसला किया है, तो क्या ये ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला बहुत दुरुस्त है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सिर्फ ये नहीं कि लाहौर के अंदर जो मसाजिद तमाम मस्जिद हैं उनके लिए है। उन्होंने 65,000 मसाजिद जो हैं 65,000 का फ़िक्रा बोला हुआ है जो कि पंजाब के अंदर हैं। उनको उन्होंने कहा जी पहले 10,000 का था, 15,000, उन्होंने कहा नहीं बहुत कम है। वो तमाम मसाजिद जो हैं हमारे सर का ताज हैं, उलमाए कराम, जिनसे हम दीन सीखते हैं, जो हमें कुरान पढ़ाते हैं और जो हमें शरिंदे के पैसों में उनको तनख्वाह दी जाती है, तो वो उनको उन्होंने ख़त्म कर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इलाके में 15,000, 10,000, 3,000 दे रहे हैं तो तमाम मसाजिद को भी देना चाहिए, वजीफ़ा लगना चाहिए। और उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुशावरत के बाद इसको 25-25 हज़ार रुपया उन्होंने जो तमाम मस्जिद हैं उनके लिए मुकर्रर किया और इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत जल्दी जो है ना वो सिस्टम शुरू होने जा रहा है। और ये सिस्टम बहुत पहले हम जब बचपन में थे पहले हम देखा करते थे कि महकमा औकाफ जो था वो मसाजिद का बिल देता था, उलमा कराम को तनख्वाह देता था, मुअज्जिन को तनख्वाह दिया करते थे। जैसे जैसे दौर बदलता गया तमाम लोगों ने उनकी तनख्वाह बंद कर दी और चंदे पे आ गई। महकमा औकाफ ने जो बंद किया था मरियम नवाज साहिबा ने उसको जो है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो उन्होंने उस कदम को दोबारा उठाया, उसके ऊपर सोचा और उनकी इज्जत जो है दी पामाल होने से जहाँ वो फ़िक्र परेशान रहते थे उनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए 25-25 हज़ार रुपये का जो वजीफ़ा लगाया वो बहुत खुश आइन बात है और उलमा कराम इस पर बहुत खुश हैं। और सर वैसे भी ये जो है मसाजिद की टूट फूट है जो ये भी इनका काम करवा रहे हैं कि ये भी ठीक है? जी मसाजिद की देखें हम ये तो हमारा दीन है ना, हमारे दीन में है, हमारे मज़हब में है। अब शामनगर रोड पे जो ड्रेन नाला बन रहा है जिसको जाके इन्होंने मेन सचपुची के साथ जोड़ना है, वहाँ दरमियान में एक मसाजिद आई, वहाँ से उन्होंने मसाजिद को शहीद नहीं किया। उन इंजीनियर्स ने, उन ठेकेदारान ने और MPA साहब की हिदायत पे और हमारी मुशावरत के बाद उन्होंने उस मस्जिद को शहीद नहीं किया। उन्होंने उसके लिए दोबारा एक नया अल्टरनेट उसका रास्ता निकाला और उसको ड्रेन जो ब्लॉक उतार रहे थे उसके अंदर उन्होंने उसको एक लैंटर की शक्ल दे दी। उसको मस्जिद की एक भी ईंट नहीं आई। तो वो एक मरियम नवाज साहिबा का विज़न भी है और जो विज़न जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न है। पाकिस्तान जो बनाया गया था वो तरक्की और खुशहाली के लिए बनाया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनका विज़न को पकड़ा और उसके ऊपर गामजन है और मरियम नवाज साहिबा, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहबा उसके ऊपर गामजन है। दीन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जी, तो सर इसके अलावा जो है मरियम नवाज ने लड़कियों के लिए सहूलत निकाली है कि जो भी लड़कियां माँ बाप
उनको बाहर नहीं निकालते लड़कों के डर की वजह से। लड़के छेड़ते हैं, तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, मैं उसके लिए हमारे कुछ थोड़ा सा मुआशरे का भी कसूर है। और उसमें जो पहले मामला होते थे कि लोग कोई एप्लीकेशन करने जाता था तो उससे लड़की से तरह तरह के सवाल किए जाते थे। जो अपने बोलती थी उससे अदालतों में 5-5, 10-10 साल धक्के खाने पड़ते थे। वो अपनी इज़्ज़त उसकी पमाल होती थी। अब मरियम नवाज़ साहबा ने अब ये उनके भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो महकमे बनाए हैं और जो हरासमेंट का उन्होंने मौके पे ऑर्डर किए हुए हैं, और उससे बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है ना अपना एक एतमाद पैदा हुआ है। अब बच्चियाँ आ जा रही हैं। पहले मेरा ख्याल है किसी दौर में आपने ये देखा होगा कि बच्चियाँ स्कूटी चला रही थी। अब आप जिस रोड से गुजरें उस रोड पे 2, 3, 4 बच्चियाँ आपको स्कूटी पे नज़र आ रही होती हैं, जिसमें मरियम नवाज़ साहबा ने ख़ुद भी स्टूडेंट्स को स्कूटी दी तालीम के लिए, आने जाने के लिए, ताकि उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ भी चलाई, बसें भी चलाई, वो लेडीज़ के लिए चलाई ताकि वो इज़्ज़त के साथ जाएं और इज़्ज़त के साथ आए। माँ बाप के जहन में ये बात ना है हमारी बच्ची गई है, इसकी कहीं इज़्ज़त ख़राब तो नहीं होगी, तो तहफ़्फ़ुज़ दिया। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा है। और इसीलिए जो आज से पहले किसी भी हुक्मरान ने ये ऐलान नहीं किए, तो क्या ये बात भी बिल्कुल ठीक है आपके मुताबिक? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। किसी हुक्मरान ने ये सोचा ही नहीं। जो पिछली गवर्नमेंट गई है वो यहूदियों के लिए आई थी। हमारे जैसे कि कश्मीर को उन्होंने परेड में रखे, जुल्म सितम मोदी से करवाया, वही सिस्टम हमारा पाकिस्तान का वो करने जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से जो भी यह हदूद दरबा चेंज हुआ, 9 मई का वाक़या भी आप देख लें, वह यहूदियों से कम नहीं है। 9 मई का वाक़या भी, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान की पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, जिनकी वजह से आज हम सड़कों पे चल फिर रहे हैं, उन्होंने उनके ही जो थे मुजस्मे, उनको तोड़ फोड़ किया गया। उनकी नज़र में उनकी इज़्ज़त और हैसियत नहीं थी। तो ये किसी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, पाकिस्तान को बेचने के लिए ही आए। ये गवर्नमेंट जब भी आई इसने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर किया। अब आपने देखा होगा प्रोग्राम 2 दिन पहले कि इस्लामाबाद के अंदर जो बच्चों को 2022-23 में लैपटॉप दिए गए, उन्होंने दुनिया के साथ मिलकर काम किया। 5-5, 600 स्टूडेंट्स किए। खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने नहीं छोड़ा, बलूचिस्तान को उन्होंने नहीं छोड़ा, सिंध को उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान की खुशहाली, ये सारा एक पाकिस्तान है। वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब इसको यकजहाँ करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही उलमा कराम का ये मरियम नवाज साहबा का जो बयान आया 25-25 हज़ार का, हमारे मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके ख़िलाफ़ मुखालफत की कि जी ये 10-10 हज़ार में हमें उलमा को ख़रीदना जा रहे हैं। भाईजान, आपको कौन ख़रीद सकता है? आप तो बिकते हैं करोड़ों में, अरबों में, हमें आपको कोई नहीं ख़रीद सकता। लेकिन यह है कि वो जो हमारे मसाजिद जो सुन्नी वज़ाहत हैं, जो के दीन को लिए पढ़ते हैं, जो परेशान रहते थे, जो सफ़ेद पोश हैं, जिन्होंने कभी ऐसे नहीं किया, जिन्होंने चंदा नहीं लिया, जिन्होंने किसी से पैसा नहीं मांगा, कपड़े फटे हुए पहने हैं तो पहने वही हैं, किसी को सूट का नहीं कहा, ये चंदा नहीं है, ये उनका हक़ है जो उनको दिया जा रहा है। आप इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं मौलाना साहब, उनको आप अप्रिशिएट करें कि ये एक मुल्क में एक नया एक कानून बनने जा रहा है। और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ता क़यामत तक ये रहेगा और हमारे उस्ताद कराम जो है उनकी खिदमत सारी रहेगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत अच्छे ओपिनियन दिए हैं।